हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। इससे रिलेटेड आज हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। सपोज आपने एक चॉकलेट खरीदी 100 रुपीज वाली, ठीक। 100 रुपीज की आपने चॉकलेट ली, फिर उसे किसी दूसरे को आपने बेच दी कितने रुपए में? 150 रुपीज में। अब आपको ये बताइए, इसमें फायदा हुआ या नुकसान? है ना, आपको इसमें फायदा हुआ या नुकसान? आपने 100 की खरीदी थी और 150 की बेच दी 150 रुपीज में, तो आपको तो क्या हुआ? फायदा। कितने रुपीज का हुआ? 50 रुपीज का, ठीक। इसी जगह, इसी के जस्ट अपोजिट, सपोज आपने खरीदी थी 100 रुपए की चॉकलेट, बट वो किसी और को जब बेची तो वो 80 रुपीज में बेची, 80 रुपए में। तब क्या हुआ? आपको फायदा या नुकसान? तो अब हुआ है आपको नुकसान। कितने रुपीज का हुआ? तो यहाँ पे जो है आपको 20 रुपीज का नुकसान हो गया। बस यही है प्रॉफिट एंड लॉस। इसी पे बेस्ड हम लोग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीजें वन बाय वन जानेंगे। इसमें कुछ आपको पता होगा, फॉर्मूलेज भी होते हैं ना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट वहां पे फॉर्मूलों का रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग खुद से ही फॉर्मूले एक एक करके बताते जाएंगे कैसे बन रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 वर्ड यूज करे थे अभी, फायदा नुकसान और खरीदना बेचना। इसको ही यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, उसके बेस पे जानेंगे क्या नाम होता है, किसका क्या है। प्रॉफिट को अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? लाभ। जो मैंने आपको भी बताया था ना, फायदा, तो वो क्या है? प्रॉफिट। लॉस मतलब कि हिंदी में अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं हानि, जिसमें हमने बोला था आपसे नुकसान। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं इस चैप्टर में, वो कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो आपका यूज होता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक और वर्ड है ओवरहेड करके, ठीक है। इन सारे वर्ड्स का यूज होता है। अब इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा वर्ड है? पहला है सीपी। शॉर्ट में लिखा हुआ है सीपी, इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक। ये कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारा वो अमाउंट है, वो इन्वेस्टमेंट कह लीजिए होता है, जिसमें हम कोई भी सामान या कोई भी डीलर खरीदता है, जिसपे, जैसे मैंने क्या बोला था, चॉकलेट। तो आपने चॉकलेट परचेज करी थी, कितने रुपीज में करी थी? 100 रुपीज में। तो जो ये आपका 100 रुपीज था, तो वो क्या हो गया आपके लिए? सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसपे आप कोई भी सामान खरीदते हैं। बात समझ में आई? कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? क्रय मूल्य, जिसपे हम कोई भी सामान खरीदते हैं। जो 100 रुपए मैंने बोले थे ना कि आपने चॉकलेट परचेज करी है, वो क्या हो गया? अगर हम पूछे चॉकलेट का सीपी क्या था, तो सीपी मींस कॉस्ट प्राइस क्या थे? 100 रुपीज। बात समझ में आ गई कि सीपी क्या होता है? चलिए अब आते हैं एसपी। इसका पहले जानते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग क्या? विक्रय मूल्य, ठीक। ये क्या होता है? आप नाम पढ़ रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। सेलिंग मतलब सेल करने वाले प्राइस को, ठीक है, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मतलब आपने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, 100 रुपए में चॉकलेट परचेज करी थी और फिर उसे बेचा दूसरे को किसमें था? 150 रुपीज में, ठीक है, या फिर 80 रुपीज में, ठीक। तो ये जो दोनों थे हमारे, वो कौन से प्राइस हो गए? सेलिंग प्राइस, जिसपे हम कोई सामान किसी दूसरे को बेचते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। मैंने बताया था ना, 80 पे 150, 2 लोगों को बेचा है अलग अलग तरीके से, ठीक। ये क्या हो गया? एसपी, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब हमें फायदा हो
और लॉस मीन्स नुकसान। किसी भी चीज को डील करने में सामान कोई खरीद के ला रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसमें कैसे क्या हमें फायदा हो रहा है, नुकसान, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। जैसे इसका एग्जाम्पल जो था, क्या किया था, चॉकलेट 100 की थी, अगर 80 में आप उसे बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, हमें नुकसान हो रहा था, ठीक है, मीन्स लॉस हो रहा था। कितने रुपीस का हो रहा है लॉस यहाँ पे, 20, ठीक, वो क्या हो गया लॉस, कितने रुपीस का, 20 रुपीस का। अगर यही चॉकलेट हम 150 में से वो बेचे किसी को, तब 50 रुपीस का क्या हो रहा था हमें फायदा। भाई 100 रुपए तो आपके ही हैं, 100 रुपए में तो आपने खरीदा था, और प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें, 50 रुपीस का, जो कि आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, वही तो है आपका प्रॉफिट। अच्छा लॉस में 100 रुपीस तो आपके लगे थे पहले, लेकिन जब आपने 80 में बेचा था उसे तो 20 रुपए का नुकसान हो गया ना हमारा, कि अगर या तो फिर 100 की 100 में बेच देते तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, कोई दिक्कत नहीं थी। 80 में बेचा तो क्या हुआ, हमें लॉस हो गया, और अगर उससे ज्यादा कर दिया तो हमें वहां पे क्या हो गया, प्रॉफिट। बात समझ में आ गई, ठीक। अब एक और लास्ट में टर्म लिखा हुआ है, एक और वर्ड लिखा हुआ है, वो है ओवरहेड। ये क्या है, ये सपोज आपने बहुत फ्रिज बेचने के लिए खरीदे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 10 फ्रिज खरीदे हैं, ठीक है, कहीं से आप गए वहां पे परचेज किया और उस फ्रिज की, एक फ्रिज की कुछ कॉस्ट थी, ठीक। अब वहां से आप लाएंगे अपने घर तक की, तो ऐसे ही तो उठा के चलते नहीं आज चले आएंगे, क्या करेंगे आप, कुछ किसी के थ्रू लाएंगे ना, कोई लोडर होगा या किसी भी व्हीकल के द्वारा ये लाएंगे अपने घर पे, तो उसमें भी कुछ पैसा खर्चा होगा आपका। सपोज जो फ्रिज था वो आपका कितने का था, 10,000 रुपीज का था, ठीक, 10,000 रुपीज का जो आपका ये फ्रिज था, आपका यही तो पैसा नहीं पड़ा, आपका इसको लाने ले जाने में पैसा पड़ गया सपोज 500 रुपीज, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग खर्चा करते हैं, या फिर कोई सामान है, सपोज एक फोन है आपके पास, है ना, अब उसको आपको बेचना है, 10,000 रुपए का फोन खरीदा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, अप्रॉक्स उसमें 500 रुपीज तक की और लगने थे, फिर आप उसे अच्छे से बेच सकते थे, तो आपने उसको क्या किया, रिपेयर करवाया, तो अब आपकी कॉस्ट क्या हो गई, अब 10,000 कॉस्ट नहीं है, जो आपने उसमें उसको रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट दिया 500 रुपीज या 200 जितना भी लगा, या फिर उसको लाने ले जाने में जो पैसा खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा, वो क्या होता है आपका ओवरहेड। तो ये कहाँ पे जाता है, ये हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है। बात समझ में आई। जैसे अगर अब हम पूछेंगे, अगर एक्चुअल प्राइस पूछे तो सिर्फ यही था, लेकिन इस पे एक्स्ट्रा लाने में खर्चा कितना हुआ, 500 रुपए का, ठीक। तो अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 10,500 रुपीज। बात समझ में आ गई। ये इतने सारे टर्म्स आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। कॉस्ट प्राइस जिसपे हम सामान कोई खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस जिसपे हम कुछ बेचते हैं, प्रॉफिट जो भी उससे हमें फायदा होता है, जैसे कि 100 रुपए की चॉकलेट थी, अगर मैंने 150 में बेची तो 50 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ है, और 80 में अगर उसे बेचे तो फिर 20 रुपीज का लॉस। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। प्रॉफिट लॉस। 100 रुपीज का कोई आर्टिकल था, ठीक, कोई सामान था जो कि हमने खरीदा, ठीक, ये क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इसको हमने बेचा कितने में, सपोज 200 रुपीज में, ठीक। अब ये बताइए इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। 100 का सामान खरीदा था, 200 में अगर इसे सेल किया है तो हमें क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट, ठीक। अब फॉर्मूला कैसे क्या बनते हैं प्रॉफिट और लॉस के, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो वहां पे हमें होता है प्रॉफिट। ये चीज पहले समझ लीजिए। अब फॉर्मूला कैसे क्या बना, SP माइनस CP। अभी हमने सिर्फ आपसे इतना यहाँ पे पूछा था कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अब अगर इसी के अपोजिट हम एक और क्वेश्चन करें कि ये बताइए कितने रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपीस का आपको लॉस हुआ है, तो अब माइनस करना पड़ेगा, मीन्स 200 में से 100 रुपीस तो हमारे थे पहले के, अब हमने 200 में बेचा तो जो 100 एक्स्ट्रा हमें मिले हैं वही है हमारा क्या, प्रॉफिट। तो उसका कैसे फॉर्मूला बना, SP माइनस CP, मीन्स जैसे कि SP यहाँ पे कितना है 200
और कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में हमने खरीदा था वो आर्टिकल, 100 रुपीज का। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपीज का हुआ है, 100 रुपीज का। बात समझ में आई? ये क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे बन गया, ये देखिए, एसपी माइनस सीपी मीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट। अब आते हैं लॉस। सपोज जो ये आर्टिकल था हमारा 100 रुपीज वाला, इसको हमने जब बेचा तो 80 रुपीज में बेचा था, ठीक, कितने में सेल किया, 80 रुपीज में। अब हमें अगर आप एक नजर में देख के हम ऐसे ही पूछे कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान, तो यहाँ पे आपको हुआ है नुकसान, मीन्स लॉस हुआ है, ठीक। कितने रुपीस का लॉस हुआ है, कैसे है, ये कैसे फाइंड कर, देखिए ये तो बहुत ही जो अमाउंट हमने लिया है बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है, इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब भी डाटा हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा तब फिर कैसे क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जब भी हमारा सीपी बड़ा होगा एसपी से, ठीक, मींस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तब क्या करेंगे, तब हमें क्या होगा, लॉस। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप माइनस कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है। बात समझ में आई? यहां पे देखिए, तो ये हमारे अभी दो फॉर्मूले बने, एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस। क्या क्या अभी देखा हम लोगों ने, एक तो प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा और एक लॉस। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। फॉर्मूला क्या बताया था, एसपी माइनस सीपी, क्लियर। लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जब बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तब उसे क्या बोलते हैं कि हमें क्या हुआ है, लॉस। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी। ये दो चीजें समझ में आ गई, ठीक। अब कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे कि व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, ठीक, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और अब पूछ रहा है कि ये बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा किसी भी चीज का। हमने आपसे कहा कोई सामान जब हमने बेचा था तो 80 रुपीज में बेचा था और इस पे हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 20 रुपीज का। बात समझे, कितने में हमने बेचा, मीन्स सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 80 रुपीज, और जो हमें प्रॉफिट हुआ है इस पे वो हुआ है 20 रुपीज का। अब हमें बताइए कि एक्चुअल में वो सामान कितने रुपए का था, कितने में हमने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, तब क्या करेंगे। अब क्या करें, देखिए जो जितने में बेचा है इसमें हमारा प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है। अगर अपने प्रॉफिट को हम वहां से हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सामान कितने रुपए में खरीदा था, मींस कॉस्ट प्राइस उसका पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस में से हम लोग क्या करें, माइनस कर दें किसको, प्रॉफिट को। क्या पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन था ना कि 80 रुपीज में हमने बेचा है, 20 का प्रॉफिट हुआ है, 80 में बेचा था, माइनस कर देंगे क्या, प्रॉफिट को, कितने बचे, 60, ठीक। तो ये था हमारा एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस। जो हमारा आर्टिकल था वो कितने रुपीज का था, 60 रुपीज का। अब उसमें जब हमने उसे 80 रुपीज में सेल किया, बेचा, सेलिंग प्राइस जो था उसका 80 रुपीज था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 20 रुपीज का। वही था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला भी देखिए ऐसे ही बना लिया। क्या क्या करना होता है हमें कि जब भी प्रॉफिट दिया हो हमें पहले से और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। इसी का एक और कि अब हम आपसे पूछ लें सेलिंग प्राइस ही बता दो, अच्छा तब क्या करें, मींस आपको जब सेलिंग प्राइस पूछेंगे तो कॉस्ट प्राइस देंगे और प्रॉफिट भी देंगे साथ में। फिर सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, क्या करें। अब यहां पे सुनिए, कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का सपोज 100 रुपीज था,
ठीक, आपने सपोज एक चॉकलेट जो परचेज करी थी वो कितने की थी, 100 रुपीज की, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ था 20 रुपीज का, ये भी बता दिया हमने। तो आपने कितने में सामान बेचा होगा, 20 रुपीज का अगर प्रॉफिट चाहिए या हुआ है आपको तो कितने में बेचा होगा आपने, 100 का आर्टिकल या चॉकलेट 120 में सेल करी होगी, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला अब क्या बना, एक तो ये हो गया, दूसरा कॉस्ट प्राइस में अब प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें, सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गई इतनी बात। एक फॉर्मूला कौन सा सीखा, पहले प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, और कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस, और साथ में जब प्रॉफिट पहले से दिया हो तब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो या फिर सेलिंग प्राइस, तो उसके हो गए ये दो फॉर्मूले। अब एक और कंडीशन होती है कि अगर हमें लॉस, यहां जैसे कि नहीं व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, तीसरी कंडीशन ये है व्हेन लॉस इज गिवन। अगर आपको हम ये बता दें कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है, तब कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। अब कॉस्ट प्राइस तो मतलब, अब फिर से इसे एक एग्जांपल के थ्रू ही समझिएगा, बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार में। क्या करना है, कोई आर्टिकल है वो सपोज आपने 100 रुपीज में बेचा, ठीक, और हमें इस पे लॉस हुआ है 80 रुपीज का। 100 में बेचा है, 80 रुपीज का लॉस हुआ है, तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस था क्या। इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम, अगर 80 रुपीज और इंक्लूड कर देते इसमें, तो सामान तो हमारा इतने का था, मतलब ठीक है कि 180 का था और फिर हमने इसे बेचा कितने में था, 100 रुपीज में, तभी तो लॉस हो रहा था मुझे 80 रुपीज का। तो फॉर्मूला यहां से कैसे निकला, क्या किया हमने, 100 और 80 मींस सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड कर दिया, एसपी प्लस लॉस, ठीक है। जब हमें पहले से लॉस गिवन होगा कि कितने रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, तो उस जगह पे क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस में से लॉस को ऐड कर देंगे, हमें एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा कि कितने का हमने सामान खरीदा था, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, ठीक। इसी का अपोजिट एक और, कि जब लॉस गिवन हो और साथ में हम ये पूछे आपसे कि सेलिंग प्राइस कितना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस दे दिया 100 रुपीज और इस पे आपको लॉस हुआ है 20 रुपीज का, तो अब ये बताइए कितने में आपने सामान बेचा है, 100 रुपए का था, 20 रुपए का आपको नुकसान हो गया, तो सामान कितने में बिका होगा, 80 रुपीज का। यही हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। वही पूछा है कि जब हमें पहले से लॉस दिया हो तब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, तो ये क्या पता चल जाएगा हमें, सेलिंग प्राइस। समझ में आया इतना, क्या क्या बताया, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट अगर पहले से गिवन है तब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, और जब लॉस पता हो तब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। अब आते हैं अपने एक और फॉर्मूला है जो कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कितने परसेंट का हमें नुकसान हो रहा है या कितने परसेंट का प्रॉफिट, मतलब अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये कैसे फाइंड करेंगे देखिए, जब भी हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा या फिर लॉस, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी, एक्चुअल में हमने खरीदा कितने का था, फिर आएंगे देखेंगे कि बेचा हमने कितने पे, फिर उसके अकॉर्डिंग पता करेंगे कि प्रॉफिट कितने पे है और लॉस कितने पे है। बात समझ आई। तो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला कैसे बनता है, कितने का प्रॉफिट आपको हुआ है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड किया जाता है, ठीक। मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंट फाइंड करना है तो लास्ट में परसेंट का एक साइन। लॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने रुपए का आपको लॉस हुआ है वो आप ऊपर लिखेंगे और अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्लियर, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100, लास्ट में परसेंटेज का साइन। बात समझ में आ गई। तो भी क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया है। अब ये प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे वो भी पता चल गया।
अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग और फिर प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फॉलोइंग। ये नहीं बताया कि भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये आपको खुद से फाइंड करना है और फिर देखते हैं कि कितने रुपए का हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन सा बड़ा है। ठीक है, यहां पे सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, हमने क्या बताया था आपको? प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो मतलब पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट कितने रुपीस का हो रहा है, कैसे क्या है। तो फॉर्मूला क्या बताया था? प्रॉफिट फाइंड करने का एसपी माइनस सीपी मींस सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को हटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रुपीस का मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक, सेलिंग प्राइस क्या है? 80, कॉस्ट प्राइस क्या है? 75, तो कितने रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपीस का। बस आगे आंसर कैसे पता किया? पहले चेक किया कि कॉस्ट प्राइस है ग्रेटर या फिर सेलिंग प्राइस, दोनों में जब डिफरेंस फाइंड हो गया तब फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है? 150, सेलिंग प्राइस है 120। तो यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस मुझे ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 रुपीज और सेलिंग प्राइस जो बेचा है वो 120 में है। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे हो गया हमें क्या? लॉस। फॉर्मूला अपने मन से अब सब लोग बना लेंगे। कैसे क्या करना है? लॉस फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने सामान खरीदा था माइनस कर देंगे जितने में हमने उसे सेल किया, बेचा, बस फाइंड हो जाएगा हमें लॉस कितने रुपए का हुआ है। कितने का है कॉस्ट प्राइस? 150 माइनस 120, 30 रुपीज का क्या हो गया हमें यहाँ पे? लॉस। क्लियर? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट यहां पे देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 80, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 100। यहां पे अगर चेक करेंगे तो सेलिंग प्राइस बड़ा है। ठीक है, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो वहां पे हमें क्या होगा? प्रॉफिट। फॉर्मूला अपने मन से बनाना है। कैसे क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए जितने में सामान बेचा है और जितने में खरीदा है, माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आया? 100 माइनस 80, तो कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे? 20 रुपीज का। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे क्या है? कॉस्ट प्राइस गिवन है 250 रुपीज में और सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो है 275। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फिर सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है अकॉर्डिंग टू और कॉस्ट प्राइस, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। क्लियर? प्रॉफिट हुआ है। फॉर्मूला क्या बना? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 275 माइनस 250 कर लीजिए, 25 रुपीज का हमें यहाँ पे क्या हुआ है? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? आई होप अब आपको प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें एक एक करके समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज दिस। मैंने अभी बताया था अगर प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है हमें, तब कैसे फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है? 200, मतलब इतने में क्या किया था हमने? रुकिए एक सेकेंड, प्रॉफिट दिया हुआ है ₹30। ध्यान से समझिएगा पहले इस क्वेश्चन को कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये है सीपी दिया हुआ है। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस कितने में सामान खरीदा गया था, तो कितने में खरीदा था हमने? 200 रुपीज में, और बोला है इस पे हमने जब इसे बेचा है, सेल किया है, तो हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था।
तो अब ये बताना है कि सेलिंग प्राइस होगा क्या। कोई दिक्कत नहीं है, जितने में सामान खरीदा है और जितने रुपीस का मुझे प्रॉफिट चाहिए या हुआ है। सपोज हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 200 का मैंने कोई आर्टिकल परचेज किया और उसे मुझे जो बेचना है तो मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करें, 100 रुपए का है, 30 रुपए उससे ज्यादा ले ले, हो जाएगा प्रॉफिट। मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है उसमें प्रॉफिट जितना हमें कमाना है, जितना भी चाहिए या हुआ है, उसको ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है 200 प्लस 30, क्या आ गया 230 रुपीज। इतने रुपए में अगर हम सामान को बेचेंगे तो हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, जबकि दिया क्या गया है सेलिंग प्राइस, मतलब सामान हमने कितने रुपए में बेचा था, 500 रुपीज में, और जब बेचा था तो उस पे हमें लॉस भी हो गया था कितने रुपीस का, 50 रुपीज का लॉस हो गया है। पहले ही उन्होंने बता दिया लॉस हुआ है, कोई बात नहीं है लॉस हुआ है। तो सामान आया कितने में था ये बताना है। जितने में जैसे हमने कोई भी सामान बेचा था, जब सब ये मार्केट था, 100 रुपीज में हमने इसे बेचा था और 20 रुपए का हमको नुकसान हुआ था। ये हमने पहले ही बताया कि नुकसान हो रहा। तो हम चीजों को इक्वल करने के लिए, मतलब ना हमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो वो आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कितने में इसे कर सकते थे, 100 का था और 20 रुपए का नुकसान हुआ। तो मतलब अगर हम इसे कितने रुपए में बेचे बताइए, 100 का था मार्कर, ये हमारा 20 का नुकसान हो गया। मतलब अगर हम 120 में बेच देते इस सामान को, इस मार्कर को, तो नहीं होता हमें नुकसान। ठीक, तो वही चीजें आप पूछिए कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या है। ठीक, क्या करें, सेलिंग प्राइस जितने में बेचा है उसमें लॉस को अपने ऐड कर दें तो वो हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता हो जाएगी। 500 प्लस 50 मीन्स आ गया 550 रुपीज। ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। कब, जब सेलिंग कितने की थी, बेचा कितने में था और हमें लॉस पता था। बात समझ में आ गई? अब यहां से थोड़ा सा रियल लाइफ बेस्ड जैसे क्वेश्चंस थे, एग्जांपल होते हैं कि कैसे आते हैं। सिर्फ उसी तरीके से नहीं आएंगे कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, अब लैंग्वेज के फॉर्म में है, तब कैसे सॉल्व करेंगे चीजों को। हमें ये पता है सीपी क्या होता है, मुझे ये पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, और ये चीजें फाइंड कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। क्या करें, चलिए देखते हैं एक एक करके कि लिखा क्या है, और एक एक करके जब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज को तो यहाँ पे साइड में नोट भी करते जाएंगे कि क्या क्या चीजें गिवन है मुझे ऑलरेडी। ठीक, पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या क्या गिवन है। जॉन बॉट अ वॉच, उसने एक वॉच खरीदी, कितने रुपए की, 540। तो ये क्या दिया गया है हमें अभी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कितने रुपीस का। ओके, आगे बोल रहे हैं सोल्ड इट फॉर दिस रुपीज, मीन्स अब इसे सेल किया है। तो ये जो दिया हुआ है 585 रुपीज, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। जैसे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं और कुछ नहीं करा। अब आगे बोल रहे हैं फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब ये पहले ही इन्होंने बता दिया कि प्रॉफिट हुआ है और आपको दिख भी रहा होगा कि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो ये बताओ कि प्रॉफिट कितना है, और फिर अगर हम परसेंट में पूछे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, तो ये भी बताना है। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक, कितना है एसपी, 585, और सीपी को सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं। कितना आ गया, 45। अब ये क्या आया, ये अभी हमें बस इतना पता चला है कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 45 रुपीज का। आगे पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज भी बताइए, मतलब हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने क्या बताया था, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम अगर आपको कॉस्ट प्राइस ना दे तो आप कैसे बताएंगे हमें कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, पहली चीज तो यही नहीं बता पाएंगे। फिर बस खाली इतना ही हम दे, ये ना दे कॉस्ट प्राइस और फिर पूछ ले सेलिंग प्राइस दे के सिर्फ इतना दे कि ये है
क्वेश्चन की जो हमने घड़ी है वो बेची है, वो कितने में, 585 रुपीज में। और अब हम आपसे पूछ रहे कि बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमें तो पहली चीज तो ये जानकारी हमें इसकी होनी चाहिए कि कितने में खरीदी थी, वही नहीं पता होगा तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज भी जो निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट मतलब कितने रुपीस का हमें प्रॉफिट हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 और बाहर फिर मैंने बताया था परसेंट का साइन। ठीक, देखते हैं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 45। कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या है, दिस मल्टीप्लाई बाई 100। फाइंड कर लेते हैं, रिड्यूस करते हैं इसे 1 बाई 1। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 5 टाइम्स 745 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 75 अपॉन में 9। और अभी भी ये रिड्यूस होगा 3 से, 3 टाइम 25 अपॉन में 3%। ठीक है, इतना का हुआ है, लेकिन अभी ये हमारा मिक्स में है, उसमें है इम्प्रॉपर में, अभी और भी होगा। सॉल्व कैसे क्या करेंगे हम लोग इसे, अभी इम्प्रॉपर में है, मिक्स में कन्वर्ट करके तब हम फाइनल आंसर बताएंगे 1। ठीक, तो अब हमें प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमारा, देखिएगा 318। ठीक, ये रहा रिमाइंडर क्वोशिएंट एंड 3, 1/3% का हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट। कितने रुपीस में अगर पूछेंगे तो 45, और अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो ये रहा। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है क्वेश्चन, अब यहाँ पे है कि ये बताना है, बाय सेलिंग अ बाइक फॉर दिस अमन incurs the loss of this, find his loss percent। कोई बात नहीं है, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। क्या क्या में गिवन है, एसपी दिया है कि कितने में बेचा है उसने, 22,464 रुपीज में। ठीक, और ये बता दिया साथ में हमें लॉस हुआ है कितने रुपए का, इतने रुपए का। ठीक, फाइंड हिज लॉस परसेंट। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना वो पूछा है, फाइंड हिज लॉस परसेंट, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो या फिर लॉस परसेंट, वो दोनों ही किस पे फाइंड होंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें लॉस दिया हो पहले से, अगर जितने में सामान ये हमारा था, खरीदा था 22,464 रुपए में। ठीक, अगर इसमें हम अपना जो हमें लॉस जितने रुपए का हुआ है ये और इतना हम इसमें जोड़ दें तो क्या होगा, हमें एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा कि कितने रुपए का सामान था। तो वही काम करते हैं फिर 6351, इसको अगर हम ऐड कर दें, किसको, लॉस को, तो हमें मिलेगा क्या, ये एसपी दिया है, सॉरी, फाइंड क्या करना है, सीपी। ऐड करते हैं 10 कैरी 1 10 4 2। ठीक, मतलब सामान जो हमारा ये बाइक थी वो कितने की थी, 24,000 रुपीज की थी एक्चुअल में, और जब उसने उसे बेचा तो कितने में बेचा, 22,464 रुपीज में, जिसमें कि उसको हुआ था लॉस 1,536 रुपीज का। पूछा क्या है, लॉस परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का, देखते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस जितने रुपए का हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर आखिरी में परसेंटेज का साइन। ठीक, देखते हैं कितने रुपए का लॉस हुआ है हमें। लॉस हमें पहले से गिवन है। ठीक, कॉस्ट प्राइस फाइंड करी हम लोगों ने भी 24,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 100, और अब इसे करते हैं हम लोग रिड्यूस और सॉल्व करेंगे। क्या करें, 20 से 20 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। 1536 2
40। पहले तो ये 2 से डिविजिबल है, इसको इजीली कर लेते हैं सॉल्व। अब करते हैं इसको रिड्यूस। क्या करना है, 768 अपॉन में 120, ये आ जाएगा 10 और 64 अपॉन में 10, तो इसका आंसर आ गया 6.4। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के, ठीक। ये क्या आ गया हमारा लॉस, कितने परसेंट का, 6.4% का हमें क्या हुआ है पूरे लेन देन में लॉस। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।